राजू एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जो नई जगहों की खोज में अक्सर अकेले निकल जाया करता था। एक दिन उसे एक पुराना वीरान होटल मिला। होटल शांतिवन, जो शहर से दूर जंगल के किनारे पर बना हुआ था। कहते हैं कि यह होटल 20 साल पहले अचानक बंद हो गया था, जब वहां रह रहे सभी मेहमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। राजू की आदत थी ऐसी जगहों की तस्वीरें लेना और उनके पीछे की कहानियां खोज निकालना। बिना किसी से पूछे वो होटल के अंदर घुस गया। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत, दीवारों पर फटी हुई तस्वीरें और हर ओर सन्नाटा था। मगर तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरे से हल्की सी रोशनी छनकर बाहर आ रही है। कमरा नंबर 309। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने कैमरा निकाला और जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में कोई नहीं था, पर दीवार पर कुछ लिखा था, वापस मुड़ना मना है। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुली और तेज हवा अंदर आई। दीवारों पर लगे आईनों में उसने कुछ अजीब देखा, खुद का अक्स नहीं, बल्कि एक औरत की परछाई जो उसके पीछे खड़ी थी। उसने तुरंत पलट कर देखा, कोई नहीं। वो दरवाजा खोलने दौड़ा, मगर दरवाजा अब अंदर से लॉक हो चुका था। कैमरा चालू था। उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। एक क्षण बाद कमरे की लाइट गुल हो गई और किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी, चप्पल घिसटने की आवाज। और फिर किसी ने फुसफुसा कर कहा, तू अब तीसरी मंजिल से नीचे नहीं जा सकता। राजू ने जैसे तैसे खिड़की से छलांग लगाकर जान बचाई। मगर जब वो घर लौटा और कैमरा चेक किया, तब रूह कांप गई। वीडियो में साफ दिखा कि एक सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उसके पीछे खड़ी हो रही थी। और जैसे ही वो कूदा, कैमरे की स्क्रीन पर बस दो शब्द उभरे, मैं आऊंगी। अब सुनिए, आखिरी मंजिल भाग 2, लौट आए वो। राजू उस रात के बाद से बिल्कुल बदल गया था। नींद में चिल्लाना, दीवारों को घूरना और बार बार ये कहना कि वो आ रही है, उसकी आदत बन गई थी। उसके दोस्तों को लगा कि डर के मारे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मगर असली डर तब शुरू हुआ जब राजू के कमरे में अजीब चीजें होने लगी। कैमरा अपने आप ऑन हो जाता, रिकॉर्डिंग में फुसफुसाहटें सुनाई देती और हर रात 3:09 बजे उसी कमरे का नंबर उसका फोन बजता। कोई नंबर नहीं, बस एक ही आवाज, नीचे मत देख। एक रात उसके दोस्त अजय और सीमा ने तय किया कि अब बहुत हो गया। वे राजू को समझाने उसके घर पहुंचे। राजू उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था, बस दरवाजे के पीछे से बोला, मैंने उसे जगह दिया है, वो अब हर उस इंसान के पीछे जाएगी जो तीसरी मंजिल का नाम भी लेगा। सीमा ने दरवाजा जबरदस्ती खोला और जो देखा, उनके होश उड़ गए। कमरे की हर दीवार पर लिखा था, 309, वापस मत जा, मैं अभी यहीं हूँ। तू कूदा नहीं था, तुझे छोड़ा गया था। राजू कोने में बैठा था, उसकी आंखें पूरी सफेद और होंठ बुदबुदा रहे थे, जैसे किसी और की जुबान बोल रहे हों। तभी कमरे में टीवी अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर वही होटल दिखा और वो कमरा 309। कैमरे के अंदर से कोई चलती हुई आकृति बाहर आने लगी, स्क्रीन से बाहर, उनके सामने। अजय ने तुरंत टीवी तोड़ दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे की लाइट गुल हो गई। एक चिल्ली, एक दरवाजे की चरमराहट और फिर सन्नाटा। जब सुबह पुलिस पहुंची, घर खाली था। बस राजू के कैमरे में एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अजय और सीमा 309 के सामने खड़े और उनके पीछे एक सफेद साड़ी में एक औरत मुस्कुराती हुई। आगे की कहानी के लिए बने रहें।